नमस्कार। चलिए आज सीधे ईशावास्योपनिषद के गहरे ज्ञान में डुबकी लगाते हैं। इस प्रस्तुति में हम इसके पहले 8 मंत्रों के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये चेतना की गहराइयों में उतरने का एक रास्ता है। तो सबसे पहले आता है उपनिषद का आह्वान। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। ये पहला खंड आप कह सकते हैं उस बुनियाद को रखता है जिस पर इस उपनिषद की पूरी शिक्षा, पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मंत्र से। ये हमें अस्तित्व के यानी एग्जिस्टेंस के सबसे बुनियादी सच से रूबरू कराता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भृंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। कितना गहरा मंत्र है, सोचिए। इसका मतलब है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, छोटा या बड़ा, चलता हुआ या रुका हुआ, वो सब ईश्वर से ही व्याप्त है, उसी का है। तो उपनिषद कहता है कि इसका आनंद लो, पर त्याग की भावना से। मतलब किसी चीज से चिपको मत, ये मेरा है वाली भावना से मुक्त हो जाओ। और जाहिर है, जब सब कुछ उसी एक का है तो फिर किसी और के धन का लालच कैसा। अच्छा, तो पहले मंत्र से ये तो साफ हो गया कि सब कुछ ईश्वर का है। पर फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ उसी का है तो फिर हमें इस दुनिया में जीना कैसे चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। तो अगला खंड यही ईश्वर और कर्म का सिद्धांत हमें समझाता है। और अब दूसरा मंत्र जो हमें कर्म के रहस्य के बारे में बताता है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समः एवं त्वयि नन्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका संदेश देखिए कितना साफ है। ये कहता है कि हमें इस दुनिया में कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए, भागना नहीं है। और जब हम बिना किसी फल की चिंता किए, बिना किसी अटैचमेंट के बस अपना काम करते जाते हैं तो कर्म का कोई बंधन हम पर नहीं लगता। तो रास्ता कर्म से भागने का नहीं, बल्कि उसे सही भावना से करने का है। यही है मुक्ति का मार्ग। अब तीसरा मंत्र, और ये हमें एक बहुत जरूरी चेतावनी देता है। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसाव्रता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजना। यहाँ एक बहुत सीधी और गहरी चेतावनी है। ये कहते हैं कि जो लोग अपने अंदर की उस दिव्य चेतना को, अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, उन्हें आत्महत्याई कहा गया है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद घने अंधकार वाली दुनिया में जाते हैं। मतलब ये हमें आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस समझा रहा है। तो अब हम एक ऐसे हिस्से में आ रहे हैं जो चेतना के असली स्वरूप को समझने की कोशिश करता है। और ये हमारे सामान्य लॉजिक, हमारे तर्क से बिल्कुल परे है। ये परम सत्य आपको विरोधाभासों यानी पैराडॉक्सेस से भरा हुआ लगेगा, लेकिन ये बहुत ही गहरा है। चलिए इसमें उतर कर देखते हैं। तो चौथा मंत्र हमें उस परम चेतना की एक झलक दिखाता है। अनेज देकम मनसो जव्यो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। समझने की कोशिश कीजिए। वो आत्म तत्व एक है, स्थिर है, पर मन से भी ज्यादा तेज है। हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस उसे कभी पकड़ ही नहीं सकते। वो एक जगह स्थिर रहते हुए भी हर दौड़ने वाली चीज से आगे निकल जाता है। ये हमें चेतना के उस स्वभाव के बारे में बताता है जिसे शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। और पांचवा मंत्र इसी पैराडॉक्स को, इसी विरोधाभास को और भी खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बह्यतः। देखिए ये विरोधाभास कितना सुंदर है। वो चलता भी है और नहीं भी चलता, वो बहुत दूर भी है और एकदम पास भी। वो हर चीज के अंदर मौजूद है और हर चीज के बाहर भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो परम सत्य है वो हर तरह के दोहरेपन से, हर तरह की डुअलिटी से परे है। वो पास, दूर, अंदर, बाहर इन सब परिभाषाओं में नहीं बन सका। तो इन विरोधाभासों को समझने के बाद अब हम अपनी यात्रा के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। ये वो पड़ाव है जहां एकत्व की अनुभूति होती है। मतलब वो अवस्था जहां सारे भेद, सारे अलगाव खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक का अनुभव होता है। तो सवाल ये है कि इस एकता को महसूस कैसे करें। छठा मंत्र हमें यही सिखाता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्य एवनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। सोचिए जरा, जो इंसान सभी प्राणियों को अपने अंदर देखता है और खुद को सभी प्राणियों में देखता है, मतलब जब उसे हर जीव में अपना ही अक्स नजर आने लगता है, तो फिर वो किसी से नफरत कैसे कर सकता है। ये यूनिवर्सल लव, सार्वभौमिक प्रेम और स्वीकृति का सबसे बड़ा सूत्र है। और अब सातवां मंत्र इसी एकता के अनुभव को और भी गहरा करता है, उसे एक नए लेवल पर ले जाता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत्वजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। यहाँ ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था की बात हो रही है। जब एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए सभी प्राणी, सभी जीव उसकी अपनी आत्मा का ही रूप बन जाते हैं, जब उसे हर तरफ सिर्फ एक ही चेतना दिखती है, तो उस एकता को देखने वाले के लिए कोई भ्रम या मोह, कोई दुख या शोक कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और अब आखिर में आठवां मंत्र, ये हमें उस परम तत्व के गुणों का, उसके स्वरूप का वर्णन करता है। सह परियगात् शुक्रम अकायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान विदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये अंतिम मंत्र उस आत्म तत्व का वर्णन करता है। वो हर जगह मौजूद है, वो प्रकाशमान है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो पूरी तरह से शुद्ध है, पाप से परे है, वो सबको जानने वाला है, मन का स्वामी है और खुद से ही प्रकट हुआ है, स्वयंभू है। और उसी ने अनंत काल के लिए सभी चीजों को उनके सही स्थान पर स्थापित किया है। एकत्वम अनुपश्यतः यानी जो एकता को देखता है। मुझे लगता है इन सभी मंत्रों का सार, इनका निचोड़ इसी एक विचार में छिपा हुआ है।
जब हमारे मन से मैं और तुम का, मेरा और तेरा का भेद मिट जाता है तो सब कुछ एक हो जाता है। और अंत में ये उपनिषद हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर सच में सब कुछ एक ही है तो फिर ये डर, ये दुख, ये शोक, इसका अस्तित्व कहाँ है, ये आता कहाँ से है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, वो मूल मंत्र जो इस पूरे उपनिषद की आत्मा है, ईशावास्यमिदं सर्वम। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें ईश्वर ना हो। हर एक कण में, हर एक चीज में वो बसा हुआ है। और यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की सारी बातचीत टिकी होगी। अच्छा, तो ये ईशावास्य उपनिषद आखिर है क्या? देखिए, इसे ईशोपनिषद भी कहते हैं और ये शुक्ल यजुर्वेद का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। पर इसके छोटे आकार पर बिल्कुल मत जाइएगा। सच तो यह है कि इसमें ज्ञान का एक पूरा सागर समाया हुआ है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि अध्यात्म और हमारी रोजमर्रा की दुनिया, ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सफर के दो हिस्से हैं। तो चलिए अब आते हैं पहले बड़े सवाल पर, ज्ञान और कर्म का संतुलन कैसे हो? उपनिषद यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल करता है। एक है विद्या, जिसका मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा है अविद्या, यानी हमारे सांसारिक काम, हमारे कर्म। और यहीं से उपनिषद हमें एक बहुत गहरे विरोधाभास से मिलवाता है। तो यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आती है। 9वां मंत्र कहता है कि जो लोग सिर्फ कर्मकांड या दुनियादारी के कामों में यानी अविद्या में लगे रहते हैं, वो अज्ञान के अंधेरे में चले जाते हैं। चलो, ये बात तो समझ आती है, लेकिन जो लोग सिर्फ किताबी ज्ञान यानी विद्या में ही डूबे रहते हैं, वो तो और भी ज्यादा गहरे अंधेरे में चले जाते हैं। ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई है ना? अब अगला मंत्र यानी 10वां मंत्र इस पहेली को थोड़ा सा और खोलता है। ऋषि कहते हैं कि उन्होंने अपने गुरुओं से, जो ज्ञानी थे, उनसे ये सुना है कि सिर्फ ज्ञान के रास्ते का नतीजा कुछ और होता है और सिर्फ कर्म के रास्ते का कुछ और। मतलब साफ है, दोनों अगर अकेले अकेले किए जाएं तो अधूरे हैं, वो हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। और फिर 11वें मंत्र में हमें मिलता है इसका शानदार समाधान। ये मंत्र तो मानो इस पूरी चर्चा का दिल है। जरा ध्यान से सुनिएगा। विद्यां चा यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतमश्नुते। तो यहाँ सबसे जरूरी शब्द है सह, यानी एक साथ। उपनिषद कहता है कि दोनों को एक साथ जानना होगा। जब हम अपने दुनिया के कर्तव्यों और कर्मों को यानी अविद्या को ठीक से निभाते हैं तो हम जिंदगी की मुश्किलों को, यहाँ तक कि मौत के डर को भी पार कर जाते हैं। और फिर उसी मजबूत नींव पर खड़े होकर अध्यात्म ज्ञान यानी विद्या के जरिए हम अमरता को, मोक्ष को पा लेते हैं। तो ये रास्ता चीजों को अलग करने का नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ने का है, एक करने का है। अच्छा, कर्म और ज्ञान का संतुलन तो हमने समझ लिया, पर अब उपनिषद हमें एक और भी गहरे सवाल की ओर ले जाता है। ये सवाल है व्यक्त और अव्यक्त के बीच का। मतलब एक तरफ है ये दुनिया जो हमें दिखती है, जिसे संभूति कहा गया है, और दूसरी तरफ है वो अनदेखा स्रोत जहां से ये सब कुछ पैदा होता है, जिसे विनाश कहा गया है। और देखिए, यहाँ भी हमें बिल्कुल वैसी ही पहेली मिलती है जैसी पहले मिली थी। मंत्र कहता है कि जो लोग सिर्फ उस अनदेखे निराकार स्रोत की पूजा में लगे रहते हैं, वो अंधेरे में भटक जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ इस बनी बनाई दुनिया, इस सृष्टि में ही पूरी तरह खोए रहते हैं, वो और भी ज्यादा गहरे अंधेरे में चले जाते हैं। और फिर ठीक पहले की ही तरह हमें इसका भी समाधान मिलता है। 14वां मंत्र कहता है संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदुभयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्थवा संभूत्यामृतमश्नुते। मतलब ये हमें इन दोनों को एक साथ जानने का, एक साथ समझने का रास्ता दिखाता है। चलिए इसको थोड़ा और आराम से समझते हैं। देखिए, यहाँ विनाश का मतलब कोई तबाही या डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है वो अव्यक्त स्रोत, वो अनमैनिफेस्ट सोर्स, जहाँ से सब कुछ आता है और जहाँ सब कुछ वापस लौट जाता है। जब हम इस जीवन के आने जाने के चक्र को समझ लेते हैं तो हम जन्म मृत्यु के डर से ऊपर उठ जाते हैं। और जब हम इस दुनिया में यानी संभूति में सही ढंग से जीते हैं तो हम अमरता का अनुभव करते हैं। ये दोनों को एक साथ देखने की कला है। इस गहरे ज्ञान को समझने के बाद उपनिषद का जो आखिरी हिस्सा है वो एकदम बदल जाता है। अब ये उपदेश नहीं, बल्कि एक साधक की दिल से निकली हुई प्रार्थनाएं हैं। यहाँ साधक अब सीधा उस परम शक्ति से बात कर रहा है, और ये इस विश्लेषण का सबसे खूबसूरत, सबसे मार्मिक हिस्सा है। प्रार्थना की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर कल्पना से होती है। जरा सोचकर देखिए कि जो परम सत्य है वो एक सुनहरे, बहुत ही चमकदार बर्तन से ढका हुआ है। वो बर्तन इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है कि हमारी आंखें उसी पर अटक जाती हैं और हम ये भूल ही जाते हैं कि असली खजाना तो उसके अंदर छिपा है। और बस यही प्रार्थना साधक 15वें मंत्र में करता है। वो कहता है, हे सबका पोषण करने वाले प्रभु,
सत्य का चेहरा इस सुनहरे ढक्कन से छिपा हुआ है। कृपा करके इसे हटा दीजिए ताकि मैं, जो सत्य के रास्ते पर हूं, उसे देख सकूं। ये दुनिया की चकाचौंध से पार देखने की एक गहरी तड़प है। अब 16वें मंत्र में साधक उस एक ईश्वर को उसके अलग अलग ब्रह्मांडीय रूपों से पुकारता है। ये दिखाता है कि अब साधक ईश्वर को किसी एक रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि की हर शक्ति में, हर रूप में देख रहा है। वो उसे पूषण कहता है, एकर्षि कहता है, यम, सूर्य, प्रजापति, सब कुछ कहता है। और फिर वो प्रार्थना करता है कि अपनी किरणों को हटा लीजिए, अपने तेज को समेट लीजिए। ये कितनी अद्भुत बात है, सोचिए। साधक कह रहा है कि आपका प्रकाश इतना तेज है, इतना चकाचौंध करने वाला है कि मैं आपके असली रूप को देख ही नहीं पा रहा हूं। कृपा करके इस तेज को थोड़ा कम करें। और फिर मंत्र का अंत उस परम अनुभव के साथ होता है जिसे अद्वैत का शिखर माना जाता है, ताकि मैं आपके उस सबसे कल्याणकारी रूप को देख सकूं, और जो वो है वही मैं हूं। सोहमअस्मि। यहाँ मैं और तुम का सारा भेद, सारा फासला मिट जाता है। ये परमात्मा और जीवात्मा के एक हो जाने की घोषणा है। इस आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचने के ठीक बाद अगला मंत्र हमें अचानक से वापस जमीन पर ले आता है। ये हमें मृत्यु के उस आखिरी पल की सच्चाई याद दिलाता है। साधक कहता है, मेरी सांसें उस अमर हवा में मिल जाएं और ये शरीर जलकर राख हो जाए। कितनी सीधी और सच्ची बात है। ये शरीर नश्वर है, लेकिन इस मंत्र का असली संदेश है ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, यानी हे मन, याद कर, अपने किए हुए कर्मों को याद कर। ये एक बहुत शक्तिशाली निर्देश है। अंतिम समय में हमें अपने जीवन भर के कर्मों को याद करना है, क्योंकि हमारे वही कर्म हमारी आगे की यात्रा की दिशा तय करेंगे। और आखिर में 18वां मंत्र अग्निदेव से की गई एक बहुत विनम्र प्रार्थना है। हे अग्निदेव, आप हमारे सभी कर्मों को जानते हैं। हमें समृद्धि के लिए अच्छे रास्ते पर ले चलिए। हमारे जो कुटिल पाप हैं उन्हें हमसे दूर कीजिए। हम आपको बार बार नमन करते हैं। ये एक तरह से पूरा समर्पण है, एक मार्गदर्शक शक्ति से सही रास्ते पर ले जाने की गुहार है। तो ईशावास्य उपनिषद हमें सिर्फ कर्म या सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि दोनों के सामंजस्य में, दोनों के संतुलन में जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि इस दिखने वाली दुनिया का सम्मान करते हुए उस अनदेखे स्रोत को कैसे हमेशा याद रखा जाए। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूँ। ये ज्ञान की संतुलन ही अमरता का मार्ग है। आज के दौर में हमारे जीवन को किस दिशा में मार्गदर्शन दे सकता है, सोचेगा जरूर।